अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम हसन, इंजेक्शन मेहंदी एक्सपर्ट। सो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब जो है खैरियत से होंगे। और आज हमारी जो वर्किंग है ना जी, वो हैंड पे हो रही है और हाथ पे मेहंदी लगा के साथ साथ आपको हम जो है वो अभी गाइडलाइन देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट हमने ये राउंड शेप बनाई है। आप ये देखें कि एक जो डॉट है आपने उससे स्टार्ट करना है और राउंड बनाते चले जाना है, ठीक है। और उसके बाद ऊपर वाली साइड पे हम जो है ये वाला लीफ बना रहे हैं, नोक वाला लीव्स। इसका थोड़ा साइज़ जो है वो आपने बड़ा रखना है, ओके। और इसके साथ ही एक और बनाएंगे सेकंड। देन ऑपोजिट साइड पे आ गए, सेम मतलब साइज़ में हम जो है ये वाले लीफ बनाएंगे, ओके एवरीवन। ये देखें, ये सेम लीफ हमने जो है इसको कर लिया ड्रॉ। और अभी आएगा जी हमारा लास्ट वन लीफ, उसको कर लेते हैं ड्रॉ। ये देखें आप, आपके सामने है बिल्कुल, और बहुत इजी वे में इंजेक्शन के साथ जो है हैंड पे मेहंदी अप्लाई करके आपको गाइडलाइन दे रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं कि ऊपर वाली साइड पे हम आ गए हैं, ठीक है। और जो इसकी एक स्पेस बन रही थी जो हमारे सामने आ रही थी नोक में, ठीक है, वहाँ पे हमने एक बनाई है पत्ती। और उसके ऊपर हम एक आउटलाइन देंगे बिल्कुल, मतलब अपना ज़्यादा स्पेस नहीं रखना आपने, मीन्स के मिनिमम स्पेस दे के आपने इसकी आउटलाइन करनी है। एंड वन मोर आउटलाइन सेम उसी तरह उतनी ही स्पेस रख के। और ऊपर जो है हम अभी इसके एक बनाया है हमने जी राउंड का लेयर। और राउंड लेयर बनाने के बाद जो है उसके अंदर ये मतलब स्मॉल सी पत्तियां बना दी हैं, ठीक है। अभी आपको मैम हुमैरा जो हैं वो आगे गाइड करती हैं। सो मैं थोड़ा बिजी हूँ, हमारी शॉप पे क्लाइंट बैठे हैं, मैं उनको मेहंदी लगा रहा हूँ। देन अभी मैम हुमैरा आपको आगे सारी इसके बारे में मतलब कि गाइडलाइन देंगी कि आपने किस तरह इसको बनाना है और हैंड पे मेहंदी किस तरह आपने स्टार्ट करनी है। और स्टाइलिंग आपके सामने हो रही है, ठीक है जी। तो सोनी सोनी कुड़ियों, प्यारी प्यारी आपियों, कैसी हैं आप सब। हमने सोचा कि इतने दिनों से हमारी क्लासेस चल रही हैं स्केच बुक पे, तो मैं आपको ज़्यादा बोर ना कर दूं। तो उसी के अंदर हमने क्या किया कि हमने हाथ पे मेहंदी लगाना शुरू कर दी। हाथ किसका है जी? हाथ भी मेरा है। मैंने कहा हमारी जो स्टूडेंट्स हैं, प्यारी प्यारी आपियाँ हैं, उनको हाथ पे मेहंदी सिखाई जाए। और ये देखिए कि कितना खूबसूरत सा लीफ जो है वो एडजस्ट हो चुका है। और उसकी जो शेडिंग के ज़रिए उसको थोड़ा थोड़ा लोअर साइड पे ला के उसको डार्कर कर दिया। फुल लीफ को हमने जो है उसकी स्पेस कवर कर दिया। और आपने ये देख रहे हैं, ये बहुत ही अमेजिंग स्टाइल बनने वाला है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा। और मेरे हाथ पे तो इतना प्यारा लग रहा है ना, इतना प्यारा लग रहा है। शायद मेरा हाथ इतना प्यारा था और ये डिज़ाइन उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्यारा लगने लगे। खैर, अपनी तारीफ़ें अपने मुँह मियाँ मिठू, सॉरी, आपको एंटरटेन करने के लिए था। खैर चलते हैं। ये देखिएगा कि ये पत्तियों की एडजस्टमेंट है ना, वो सीखने वाली है। और ये अरेबिक वर्क में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। और इन्हीं की वजह से अरेबिक स्टाइलिंग जो है ना, उसकी आउटलुक निकल आती है। आपने पत्तियों की हेरा फेरी करनी है, उनकी एडजस्टमेंट करनी है, उनकी प्लेस चेंज करनी होती है। और इधर से उधर बस उसको कर्ल्स में आपने डेवलप करना होता है। और शाखें, मतलब जैसे वो दरख्तों की शाखें निकली होती हैं ना, बिल्कुल लाइक दैट आपने क्या करना होता है, अपने सारे डिज़ाइन को असेंबल करना होता है और स्प्रेड करके बनाना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा जगह घेरी हो जी, किसी को जगह नहीं देनी, वो वाला हिसाब है। जैसे शादियों में टेबल पे बैठ जाते हैं ना लोग और उठते नहीं हैं और कहते हैं अब इधर किसी को बैठने नहीं देना, वैसे ही आपने किसी और चीज़ को अरेबिक वर्क में जगह नहीं देनी होती। आपने अपने जो आपका डिज़ाइन होता है उसको स्प्रेड करके बनाना होता है। ये देखिए कि जैसे ही आपने पत्तियों को ऊपर लेके आते जाना ना, स्टेप बाय स्टेप, जैसे स्टेयर्स होती हैं, स्टेयर के स्टेप होते हैं, उसी तरह अपने पत्तियों के साइज़ को जो है ना आपने थोड़ा सा कंजस्टेड करते जाना, ओके। और ये देखें कि ये जो कर्ल है ना, ये निकालता है जी इस मेहंदी की लुक। और आपने भी इन कर्ल्स की एडजस्टमेंट्स इसी तरह से करनी है, क्योंकि ये तो अभी इंजेक्शन एक्सपर्ट के हाथ में है। तो हमने भी एक्सपर्टीज़ जो है सीखनी है, क्योंकि हम लोग लर्निंग लेवल पे हैं। और आई होप सो, मुझे आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। और मुझे पता है कि हमारे स्टूडेंट्स जो है ना, वो भाई धमाल और कमाल करने वाले हैं। और ये जो हमने अपोजिट साइड पे फिर से कर्ल बना दिया ना भाई, जैसे वो मुंह फेर के दुश्मन नहीं बन जाते दोस्त एक ही बात करके, उसी तरह से हमने कर्ल्स के मुंह फेर देने हैं जी। और ये मिड में जो ऊपर हमने ना एक राउंड सर्कल लगा लेना है, बिल्कुल सिंपल। और उसके हमने निकाल देने हैं जी बीड्स, ओके। और बीड्स भी जो आपने है ना सर हसन जैसे ही बनाने हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आप मेहंदी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं ना, आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी के प्लेटफॉर्म्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट इनकी डिटेलिंग वाली क्लासेस देखें और डिटेल्स देखें और सुने।
मैं कहती हूँ जूम कर करके देखें। बच्चा, मेरी प्यारी बहनों बेटियों, आपको पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत ही नहीं है, इधर उधर जाने की, भटकने की, स्पॉइल करने की टाइम तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये फिर से पतियों की जो है ना एडजस्टमेंट, ओ माय गॉड, इट्स माय नियर टू हार्ट, यू नो। मुझसे ना एक्सप्लेनेशन में भी ना वर्ड्स नहीं मुझे मिल रहे, मैं किस तरह से इस डिज़ाइन को एक्सप्लेन करूँ, मुझे समझाना भी नहीं आ रहा। खैर, ये देखिए कि जो हमने लीफ बनाए थे ना, स्टार्ट हो चुकी है जी वर्किंग। और हमने यहाँ पे भी थोड़े से हम लोग एक्सपर्ट हो गए हैं सर हसन की तरह। हम भी क्या करेंगे, इन वेव्स को ना मतलब वेवी कर देंगे, वेव्स को कह रही हूँ सॉरी, इनकी वेन्स को ना थोड़ा सा वेवी कर देंगे। और वेवी करने के बाद जो है ना अपनी जो लाइंस है ना स्ट्रेट नहीं लगानी, थोड़ी सी बेंड करके लगानी है, थोड़ी सी आपने टेढ़ी करके लगानी है, ठीक है। जैसे नाक टेढ़ी करते हैं ना मुंह बनाने के लिए, वैसे आपने थोड़ी सी लाइंस जो है ना वो टेढ़ी करके लगानी है। और ये जो फ्लावर है ना मुझे बहुत ही प्यारा लगा, बहुत प्यारा लगा, क्योंकि ये हमारे डिज़ाइन को बहुत प्यारी लुक दे रहा है और इसने तो मेरा दिल जीत लिया। और ये जो इसके दरमियान में जो स्पाइरल कर्व बना ना, ओ माय गॉड, इट्स हार्ट कैचिंग, ओके, और आई कैचिंग, यू नो। ऑब्वियसली जब हार्ट कैचिंग होगा तो आई कैचिंग भी होगा। और ये देखिए कि ये हमारे इसी तरह से वेन्स जो है ना हमने इस लीफ की बनानी है, थोड़ी सी वेवी न्यू स्टाइल में। भाई स्टाइल्स भी तो हमने चेंज करनी है ना, न्यू न्यू क्रिएशंस करनी है, तो आपने भी इसी तरह से वेवी सा कर्व बनाना है, वेवी सा सॉरी वेन्स बनानी है। और उसके साथ साथ आपने जो लाइन स्ट्रॉ करनी है ना थोड़ी सी टेढ़ी करके करनी है। और अपने मुंह आपने सीधे रखने हैं, ईजी होके काम करना है, फोकस्ड रह के काम करना है, प्यार और मोहब्बत से काम करना है, ईजी रहना है, मेरी बातों को एंजॉय करना है। माइंड बिल्कुल नहीं करना, माइंड अपना कहीं बॉक्स में बंद करके ना उसको लॉक कर लेना है, लेकिन फोकस्ड रहना है भाई। वो वाला माइंड जो माइंड कर जाता है ना, वो वाला आपने लॉक करके कहीं बॉक्स जो है ना दूर फेंक देना और मेरी बातों को एंजॉय करना है। अगर आपको मेरी बातें एंजॉय करने के लायक नहीं लगती तो सो गाइस फिर भी आपने इग्नोर करना है और मुझे माफ़ करना है, ओके। ये देखिएगा जी, इसकी भी वेवी सी जो वेन बनी है ना, और इसमें क्या किया हमने फिर से, जो हमारी वो टेढ़ी टेढ़ी लाइन लगा रहे थे ना, हमने उसकी डायरेक्शन ही चेंज कर दी है। भाई हमारी मर्जी है, हम जैसे मर्जी करें, कान इधर से पकड़ें, कान उधर से पकड़ें, भाई पकड़ना तो कान ही है। इसी तरह से वेव्स जो है ना बना के ना इसके अंदर हमने क्या करनी है जी, लाइंस जो है स्ट्रेट लगाएं, हम लोग बेंड करके लगाएं, हम लोग जैसी मर्जी लगाएं, भाई हमारी मर्जी है, हम लोग एक्सपर्ट हैं, हमें पता है हमने डिज़ाइन को कैसे सजाना है, उसको चार चांद कैसे लगाने हैं। और ये देखिए जैसे कि मैंने आपको हमेशा डिफाइन किया, डिमॉन्स्ट्रेट किया कि जब भी आपने कोई मोटिव बनाना है ना, उसको आपने आउटर एजेस को डार्क कर लेना है। डार्क करने के लिए, उसको प्रोमिनेंट करने के लिए और उसको एक एलिगेंट सी शेप देने के लिए, उसकी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए आपने ये काम करना ही करना है। भाई आपने रुकना नहीं है, आपने सोचना नहीं है, बस आपने करते ही चले जाना है। क्योंकि अब आप मेरी वो चढ़ चढ़ बड़ सुन के ना इतने तो एक्टिव हो ही गए होंगे, आपको पता होगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। सर हसन के पेन उठाते ही ना, सर हसन के नीडल उठाते ही आपके माइंड को ना वर्किंग करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए कि अब ये होने वाला, अब ये होने वाला है, क्योंकि अब आप भी इतने अच्छे एक्सपर्ट हो गए हैं। मुझे उम्मीद है, मुझे आपसे बहुत सी उम्मीद है। वाबस्ता है बच्चा, सारे काम छोड़ दो, एक्टिव हो जाओ, अपने माँ बाप को सपोर्ट करो, अपने घर वालों का सहारा बनो, क्योंकि टफ टाइम है ये। और ये देखिए कि हमारे पास जो स्पेसिस रह जाती है, मैंने आपको कहा उसकी जो आपने एडजस्टमेंट्स करनी होती है वो बहुत वाइसली करनी होती है। ये बीड्स नहीं है, ये थोड़ी सी इलोंगेट करके ना पत्तियों की फार्म दे देनी है, लेकिन वो भी छोटी छोटी टाइनी टाइनी सी, ठीक है। अब ये देखिए, ये हमने ना ये पूरा फ्लावर, आई थिंक सो हमने अपनी लास्ट क्लास जो फ्लावर वाली क्लास जो है ना अपलोड की है, उसमें भी आपको इसी तरह का कोई फ्लावर जो है ना देखने को मिलेगा। मेरी मेमोरी जो है ना मुझे इसी तरह से इको कर रही है कि उस क्लास में ये फ्लावर जो है ना बनाना बताया हुआ है। और ये जो आपने स्लाइड टेस्ट शेप निकालनी है एलोंगेट करके, भाई ये मेरा फेवरेट, मोस्ट फेवरेट पॉइंट है इस डिज़ाइन का। और इसके साइड पे भी आपने इस तरह से जो आपने इसको ना कह लें कि बुशेस, ठीक है, जैसे बुशेस होती हैं ना उसी तरह से झाड़ियाँ होती हैं, इस तरह का ना हमारा कोई आई थिंक सो क्या होता है, कोई ना पौधा भी होता है, शायद एरो के एरिया है, शायद मुझे याद नहीं पड़ रहा उसका एग्जैक्ट नेम। और इस तरह से ही उसकी वो जो होती है ना आउटग्रोथ्स निकली होती हैं, और आपने भी उन्हीं की रिजेम्बलेंस को माइंड में रखते हुए ना आपने ये इसी तरह से क्रिएट करनी है। छोटी छोटी पत्तियाँ थोड़ी सी बेंट फॉर्म में आपने बना देनी है, नीचे वाली साइड से देखें इनको ज्वाइन करते जाना है। और दरमियान में जो आपने शाख है ना वो आपकी बिल्कुल खुद ब खुद देखें वो डार्क होती जा रही है, क्योंकि जब ये दोनों साइड्स की पत्तियाँ एक दूसरे के साथ मिलती है तो वो जो दरमियान का जंक्शन पॉइंट होता है ना वो खुद ही डार्क हो जाता है। आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, जो भी आपको बात इरिटेट कर रही है, जो भी स्टेप आपको समझ नहीं आ रहा, आपने अपनी आपी हुमैरा को, अपनी मैम हुमैरा को याद करना है और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ देना। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मैं वाकई पढ़ती हूँ, और मेरे से जहाँ तक हो सकता है मैं उसको आपको उस बात का जवाब भी देती हूँ। ये देखिए कि हमारे पास ये एक विंग फ्लावर जो है ना
उसको हमने एक क्राउन शेप में, जैसे ताज होता है ना किंग का, वैसे ही बना देना है जी, ठीक है। और ये देखिए कि जैसा हमने उस साइड पे ये अपनी स्लाइड एस शेप क्रिएट करके ये बुशेस बनाई है ना, उसी तरह से आपने इस साइड पे भी आपने लंबी सी शाख खींच देनी है और उसको सजा देना है। ये देखें जो उसकी सजावट हो रही है, ठीक है। सजाने से तो भाई आपको पता है कि सजा सकती हैं लड़कियां और बहुत अच्छे अंदाज में सजा सकती हैं, और मुझे पता है कि लड़कों से ज़्यादा अच्छे अंदाज में सजा सकती हैं। आपने भी सर हसन की तरह अच्छे अच्छे मेहंदी डिज़ाइन सीख जाने हैं। मैं आपको कह रही हूँ, अगर आप चाहते हैं आप कामयाब हो जाएं, आप इंडिपेंडेंट हो जाएं, आप अपने घर को सपोर्ट करें, आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, तो आपके पास कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए। आजकल स्किल सीखने के लिए भी पैसे नहीं होते। तो मैं आपको कह रही हूँ कि आप अपना टाइम ज़ाया नहीं करें, स्केच बुक्स ख़रीद लें, पेंसिल्स ले लें। आपके पास इंजेक्शंस नहीं है, आपको मेहंदी से लगानी आती है, कौन मेहंदी से, तो आप लोग कौन मेहंदी का यूज़ करते हुए इन डिज़ाइंस को सीख लें। कुछ तो आएगा ना भाई, कुछ ना होने से होना ही बेहतर। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। और ये देखिए कि ये जो टॉप पे इसकी जो टॉप बनने वाली है ना, ओ माय गॉड, ये मेरा टॉप मोस्ट फेवरेट है। टॉप मोस्ट फेवरेट समझ सकते हैं, आपको मेरे अल्फाज से भी इसकी शिद्दत समझ आ रही हो कितना मेरा फेवरेट है ये। और इनको आपने इस तरह से पैचअप कर देना है। जब आपने इनको ज्वाइन करना है ना, तो इसकी खूबसूरती ने ना आपको खुद ही बता देना भाई मैं खूबसूरत हो गई हूँ। अब देखें जी, ये खुद बोलने लग गया भाई डिज़ाइन, मैंने क्या बोलना है, मेरे तो अल्फाज की इसको ज़रूरत ही नहीं रह जाती। और ये देखिए ये शेडिंग होती है, जैसे मैं आपको बता रही थी ना कि पेपर पे शेडिंग का इतना ज़्यादा हमें नहीं पता चलता। ये शेडिंग बहुत प्यारी लगती है। आपने इस शेडिंग को बार बार देखना है, 5 दफ़ा जूम करके देखना है और 5 दफ़ा आपने ना देखना है। ये साइड पे पड़ा हुआ था चाय का कप, इसकी मैं चाय इंजॉय कर रही थी। मैंने कहा था इसका धुआं भी लेके आए अंदर, क्योंकि मुझे इस तरह से आता हुआ वेवी सा धुआं बड़ा ही अच्छा लगता है। स्मोक, ओ माय गॉड। और ये जो इसकी गर्माहट होती है, और ये जो चाय और दिसंबर और सर्दियाँ, ओ माय गॉड, ये सब पागल कर देगा। और ये देखिए जी कल बहुत प्यारा सा बन चुका है, कल को भी हमने उसी तरह से सजा दिया। और ये जो आप मोटिव बनने वाला है ना, ये देखिएगा आप भाई, आपकी सारी जो है ना क्या जी तवज्जो का मरकज़ बनने वाला है, ठीक है। आपकी सारी अटेंशन ग्रैब करने वाला है ये वाला मोटिव। और ये देखिएगा जैसे हम लोग यू शेप्स क्रिएट करते हैं, वो आपने ब्रॉडर शेप में ना क्रिएट कर लेनी और उनको ज्वाइन करते जाना। जैसे बच्चे वो कहते हैं ना क्लाउड्स बनाना सीखते हैं, आप बच्चों को जब ड्राइंग करवाते हैं आप इनिशियल स्टेजेस की, तो उसमें उनको बताते हैं जी आपने इस तरह से इनको बादलों को बनाना है जी, ठीक है। तो आपने उसी तरह से इस फ्लावर को राउंड में फॉर्म्स में पत्तियां क्रिएट करते हुए, जॉइन करते हुए, जैसे आप वो बादल बच्चों को बनाना बताते हैं ना, उसी तरह से आपने ये फ्लावर अपने लिए बना लेना है। और ये देखें जी मैंने नेल्स लगाए हुए थे, बड़े प्यारे, बड़े खूबसूरत, बड़ी अच्छी शेड आ रही थी। और ये देखें जी हाथ की लुक आपने चेक करनी है और आपने खुद बताना है कि आपको डिज़ाइन कैसा लगा। और ये जो कर्ल हमने ड्रॉ किया था और उसको हमने क्या कर दिया जी, क्या कर दिया, मेरे स्टूडेंट्स को तो पता होगा, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं और जो मुझे सुनने वाले हैं, जो मुझे चाहने वाले हैं, उनको पता है जी इस डिज़ाइन को हमने क्या करना है। डार्कर कर दिया। डार्कर करने के बाद ये देखें जी, ये रैबिट ईयर लाइक स्ट्रक्चर, यू मीन टू से कि आई मीन टू से सॉरी कि पत्तियाँ हैं जो हम लोगों ने ड्रॉ कर ली हैं, और उसके आउटर एजिस को क्या कर दिया, डार्क करते करते हमने उस पूरी पत्ती को फिल कर दिया। क्योंकि हम लोग बना रहे हैं अरेबिक स्टाइल। अरेबिक स्टाइल जो होता है ना, उसमें बड़े बड़े फ्लावर्स यूज़ होते हैं, उसमें ये पत्तियाँ यूज़ होती हैं, उसमें ये कर्ल्स यूज़ होते हैं, उसमें ये छोटी छोटी एडिशंस होती हैं, ठीक है, शाखें बनती हैं। इसी तरह से हमारा जो अरेबिक डिज़ाइन होता है ना, वो प्यारा लगने लग जाता है। और ये इन पत्तियों के दरमियान के एडजस्टमेंट जो है ना, हमारे लिए, हमारे पास यहाँ एक पत्ती की शेप है। और अगर किसी को किसी डिज़ाइन की समझ ना आए तो हमारी इनिशियल क्लासेस में जाएं, वहाँ पे बेसिक क्लासेस में आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साइड पे ये जो स्पैरो लाइक स्ट्रक्चर निकाल दिया जी, ठीक है, ये भी एक पत्ती है, पत्ती की एक शेप है, लेकिन मैंने आपको रिजेम्बलेंस के लिए आपके लिए आसानी कर दिया है। और साथ ही हमने क्या किया जी, हमारे पास आ गया बीड्स को डार्कर करके बना दिए। और अब आपके साथ ही देख रही हूँ, क्योंकि डिज़ाइन जब बन रहा था तो मैंने तो गौर नहीं किया। और ये जो हमने अपोजिट साइड के 2 कर्ल्स जो हैं वो क्रिएट कर लिए हैं, कर्ल शेप्स। और इसको भी अब हमने क्या करना है, एम्बेलिशमेंट करनी है इसकी, ठीक है, इसको सजाना है। और ये जो है ना पत्ती, ये बड़ी प्यारी पत्ती बनी है। आपने भी एक साइड से इसको आपने ये शेप, ये 2 आंखों वाली ये होती है ना उर्दू में, उस तरह की पत्ती बनानी है, लेकिन उसको आपने ब्रॉडर करके और थिक करके बनाना है, ओके। और ये हमारे जो बीड्स मोटिव है वो तो आपको पता है। आपने क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। आपने सबसे पहले जो है अपनी कोन मेहंदी से
सारा जो मतलब हल्का हल्का कोन मेहंदी से शेड कर लेना है, ठीक है। फिर आपने उसको टिश्यू पेपर से रिमूव कर लेना है। टिश्यू पेपर से रिमूव करने के बाद उसके अंदर फिर से आपने ये वाली शेडिंग कर देनी है, ओके। और ये साइड पे साथ साथ एडजस्टमेंट्स करते जाना है। डॉट लगा लिया, डॉट को सर्कल कर लिया और यू शेप्स कर दी, ठीक है। ये हमारे पास ब्रॉडर यू शेप्स आ गई। और एट द एंड जैसे सर अपनी पत्तियों को दोबारा से शेप को नीट करें, आपने भी सेम इस तरह से करना है ताकि आपका जो डिज़ाइन है खूबसूरत लगे और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगे, दिलकश लगे, आप लोगों के दिल जीत लें और आपके चाहने वालों की लिस्ट जो है ना वो सर हसन की तरह लंबी हो जाए, ओके। आपने भी अपने मोटिव को, अपने फ्लावर को इसी तरह से नीट कर लेना है, क्योंकि ये सर हसन की कह लें कि एक टिप पैट्रिक है कि वो अपने मोटिव को दोबारा से प्रोमिनेंट ज़रूर करते हैं नीट करने के लिए। और आप देखिएगा कि इस मेहंदी की नीटनेस, वाह माशाल्लाह, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। और ये देखें कि इसके साइड पे बीड्स की एडजस्टमेंट की थी ना, बीड्स की एडजस्टमेंट के साथ साथ हमने एक आउटर लाइन दे देनी है। और ये हमारे पास आ गया जी हाफ सर्कल, सेमी सर्कल, मून शेप, डी शेप, जो भी कहना भैया आपने, जिस लैंग्वेज में भी आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है ना वही आपने बना लेना, ठीक है। आपने क्या करना, उसको इनर और आउटर एक थिन सी लाइन दे देनी है। दरमियान वाली लाइन को आपने डार्क कर देना, जैसे वो नहीं ब्रिज बनाते हैं, ब्रिज लाइक शेप, ठीक हो गया। और ये हमारे पास आ गया जी हमारा 3 विंग्ड फ्लावर, ओके। और यहाँ पे फ्लावर की शेप देख लें आप, यहाँ पे कोई शार्प एज नहीं है, सारे जो है इसके स्मूथ एज हैं, ओके। और ये हमारे पास जो आ गया ना डी शेप जो हमने बनाया था उसमें हमने खाली क्या किया जी, पैरेलल लाइंस लगा के अपोजिट साइड्स की चेक बना दिया। और ये जो है ना पत्ता, ये बड़े साइज़ का आपने बनाना है। जैसा कि आपको पता है, आपको बार बार बता रही हूँ, अरेबिक स्टाइल है। अरेबिक स्टाइल में आपके मोटिव्स जो है ना बड़े बड़े होने चाहिए, स्पेस नहीं छोड़नी आपने किसी के लिए, धक्कम पेल वाला हिसाब है, ठीक है। हर मोटिव ने दूसरे की स्पेस जो है ना वो फिल कर लेनी आके। और आपने भी इसी तरह से बनाना है, बड़े बड़े मोटिव बनाने हैं। बड़े बड़े मोटिव बनाएंगे उतना ही आपका स्टाइल जो है ना अरेबिक की रिजेंबलेंस देगा, वरना आप छोटी माइन्यूट डिटेलिंग में चलेंगे तो वो वाली लुक नहीं आएगी, ओके। और ये वाली एडजस्टमेंट, ओ माय गॉड, जैसे कि आपको बताया हुआ ये फिनिशिंग होती हैं, ये आपको हमने अपने इनिशियल क्लासेस में भी बताया होगा। और ये ऊपर टॉप पे फिर से जो हमने ये हमारी रिस्ट एरिया पे फ्लावर बनाया था वो ऊपर फिर से बना लिया। क्यों बनाया, क्योंकि हमने अरेबिक स्टाइल क्रिएट करना है। और ये जो हमारे पास जी अर्तुगरुल गाजी वाला वैसे आपको बता रही हूँ बहुत प्यारी एडजस्टमेंट थी और इससे अच्छी एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं हो सकती थी, क्योंकि एक आर्टिस्ट को पता होता है कि उसने यहाँ पे इस डिज़ाइन को किस तरह से आगे लेकर चलना है। आपको जस्ट मैंने हंसाने के लिए एक रिजेम्बलेंस दी है। और क्या अच्छा जी दुर्गुत वाला था शायद, ये कुल्हाड़ा, ओके। एक्स गोल्डन एक्स और सिल्वर एक्स वाली स्टोरी किसको याद है जी, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और ये हमारे पास इसमें भी चेक स्टाइल जो है वो क्रिएट हो चुका है। पहले तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब मैंने देखा मैंने कहा ठीक है, इन्होंने तो बहुत अच्छी एडजस्टमेंट कर दी, इससे अच्छी एडजस्टमेंट तो हो ही नहीं सकती थी। आप भी इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेंगे जब आप ये डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। और इसके अंदर जो हमने बड़ा सा लीफ बनाया था ना, उसके अंदर भी हमने उसको इनर एक और लीफ दे दिया। और उसकी भी जो हमने वेन है ना, वेवी सी क्रिएट की है जी, वेवी, आजकल सॉन्ग भी बड़ा हिट हुआ है, वेवी, ओके, उसी तरह से। और ये देखेंगे पत्ते के अंदर जो हमने अपनी वेन्स बनानी है, वेन्स बनाने के बाद जो हमने उसकी साइड्स पे लाइनिंग बनानी है ना, लाइनिंग क्रिएट करनी है, डिटेलिंग क्रिएट करनी है, आपको वो भी मैंने बता दिया कि थोड़ी सी टेढ़ी स्ट्रेट लाइंस लगानी है। स्ट्रेट लाइंस है जी, बिल्कुल कोई टेक्निक नहीं है, थोड़ी सी टेढ़ी करके लगा देनी है, ठीक हो गया। और उसके आउटर एजेस को डार्क कर लेना भाई। मुझे तो लगता है कि हमने किसी डार्क एजेस में पहुंच जाना, डार्क कर लेना। और अपने इस एक्स को हमने क्या किया है कि एक आउटर शेप दे दिया, ठीक है। और ये साइड पे अब आपने देखना है डिटेलिंग कैसे ऐड हो रही है, ये मैं भी आपके साथ साथ देख रही हूँ। ये नोक वाली पत्ती है जी, आपने एस शेप जिस तरह बनानी है, आपको बताइए ना स्लाइड एस शेप, उसी तरह से आपने इलोंगेट करके ये पत्ती बनानी है और उसको पूरा फिल कर देना है। और माइन्यूट सी एडजस्टमेंट्स, ज़रूरी नहीं है जब आप डिज़ाइन बना रहे हो तो आपके भी डिज़ाइन में इतनी अच्छी एडजस्टमेंट्स आएँ, आप कोई और मोटिव्स भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको समझ आ रहा हो। माई डियर स्टूडेंट्स, माई यूट्यूब फैमिली मेम्बर, जैसे भी आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही हो, आपने उन मोटिव्स की एडिशन करनी है, क्योंकि अब आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल इतना एडवांस हो चुका होगा कि आप एक बहुत खूबसूरत डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो पत्ती अब ये बन रही है जो, वाव, ठीक हो गया, तीर की कमान सीधी होगी, ये देखते हैं अब किसको लगता है। और रिजेम्बलेंस देने के लिए आपको कह रही हूँ, ठीक है, रिजेम्बलेंस देने के लिए मोटिव्स को नाम देती हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो। और ये पत्तियाँ जो बन रही हैं ना, माशाल्लाह इनकी सेटिंग और इनकी एडजस्टमेंट चेक करें।
और इनकी शेप चेक करें भाई, इससे अच्छी पत्तियां कौन बनाता होगा भाई। कौन आए मेरे सामने, जल्दी से आ जाएं भाई, मंजरे आम पे आ जाएं, मैं भी इनको चैलेंज कर सकूं कि पत्तियां बहुत प्यारी बन रही हैं। और ये जो इनर साइड पे कर्ल बना है ना, ये इनर और आउटर की जो ओवरलैपिंग है ना भाई, मैं तो आज तक इसका लॉजिक नहीं समझ सकी। ओ माय गॉड, इतनी अच्छी एडजस्टमेंट्स, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये देखिएगा कि अब ये जो हो रही है, ये जो कर्ल्स बन रहे हैं, यू शेप्स ब्रॉडर, और फिर उसको कंजस्टेड कर दिया, फिर उसको कंजस्टेड कर दिया, और फिर माइन्यूट डिटेलिंग में आ गए हम लोग। और इसको क्या किया, इसकी आउटर है जिसको हमने क्या कर दिया, डार्क कर दिया, शार्प कर दिया, थिक कर दिया और प्रोमिनेंट कर दिया, ब्यूटीफुल बना दिया। जैसा कि आप इस डिज़ाइन की खूबसूरती का अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। आप सब ने बताना है कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। और ये जो पत्तियों की एडजस्टमेंट है ना भाई, ये तो पता नहीं मार ही डालेगी। ओ माय गॉड, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप भी एक दफ़ा माशाल्लाह कह दिया करें, कमेंट कर दिया करें, लाइक कर दिया करें भाई, आपका कुछ नहीं जाता, कुछ भी नहीं जाना। फैमिली मेंबर को सपोर्ट करें भाई, आपके लिए इतना टाइम निकाल के आते हैं और आपको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। और ये जो फिंगर का स्टाइल है ना, ये मेरा मोस्ट फेवरेट हो गया भाई। मुझे लगा कि ये मेरी फिंगर पे प्रोमिनेंट हो जाए और परमानेंट हो जाए। जी तो एवरीवन, आई एम हसन, इंजेक्शन मेहंदी एक्सपर्ट। आई एम बैक एवरीवन। और आज का हमारा जो स्टाइल था वो आपके सामने बना है, और इसमें कितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती थी हमने आपको किया प्रोवाइड, और हर चीज़ के बारे में आपको गाइडलाइन दी है साथ साथ। और ये एक बहुत बड़ी क्लास है आपके लिए कि हमने आपको हैंड पे मेहंदी लगा के और उसके अकॉर्डिंग हर चीज़ के बारे में आपको गाइड किया है कि आपने ऐसे स्टार्ट करना है और ऐसे इसकी जो है एंडिंग करनी है। सो एवरीवन, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, देन बेल आइकन को भी पुश कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको ईजिली मिल सके। और आपने लाइक लाजमी करना है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना एवरीवन। सो आज का ये स्टाइल जो है आप ये देख सकते हैं, आपके सामने एक अमेजिंग लुक जो है वो कर रहा है प्रोवाइड, और बहुत ऑसम लग रहा है। सो एवरीवन, इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, उस टाइम तक इजाज़त दें। हसन मेहंदी एक्सपर्ट को अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।